Hello बच्चों, let's read the given question. The question says if E and U denotes the average kinetic and average potential energies respectively of mass describing a simple harmonic motion over one period, then the correct relation is option A given a E equals to U, option B given a E equals to 2U, option C given a E equals to minus 2U, option D is E equals to minus U. So basically we need to understand कि हमें average सबसे पहले तो एवरेज वैल्यू को निकाला कैसे जाता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो एवरेज वैल्यू के लिए जो कैलकुलेशन आती है फॉर अ कंप्लीट साइकिल वी आर राइटिंग, सो इट इज वी कैन से लेट्स से हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकालेंगे. सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी एवरेज हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन वन साइकिल, पोटेंशियल एनर्जी इन वन साइकिल अपॉन द टोटल टाइम, और वी कैन से द टाइम पीरियड बेसिकली. ठीक, लिख देते हैं टाइम फॉर required for one cycle. So this is how we calculate the average values. ठीक है. So इसी चीज को we can say now, इसी चीज पे we can apply same for kinetic energy as well. So kinetic energy in one cycle upon time required for one cycle. ठीक. और now we can say हमें जो हमारे पास इक्वेशन है that is अगर बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, so it is a sin ओमेगा टी. ठीक है. और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. सो इस एक्सप्रेशन में अगर हम डालें, सो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी के पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी द फंक्शन ऑफ टाइम. सो अब इजीली वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू. सिमिलरली अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है दैट कम्स आउट टू बी हाफ के एम स्क्वायर बेसिकली जो रिलेशन मिलता था हमें काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ के एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. So again we can see kinetic energy is again a function of time we have calculated. Now we can easily solve the given expression to calculate the average values, right? अब एवरेज वैल्यू के लिए फर्स्ट हम देखते हैं कि लेट्स से वी विल कैलकुलेट फॉर काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या लिखेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इस तरीके से डिनोट करते हैं हम इसे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इन वन कंप्लीट साइकिल. वन कंप्लीट साइकिल मीन जीरो से एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, एंड क्या फंक्शन आएगा इसका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है बेसिकली, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड विल बी 1/t ओनली. सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, वी कैन टेक कांस्टेंट टर्म्स बाहर, दैट इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टी, एंड जो इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से t दैट इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. नाउ वी कैन यूज द हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2t एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 0 टू टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा प्लस 1/2. सो 1/2 का अगर हम बाहर ले लें, सो इट विल बिकम 1/4. सो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी. ठीक है. सो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से, अब ये जो एक्सप्रेशन है जस्ट वी नीड टू इंटीग्रेट इट. सो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4t, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का तो t हो जाएगा प्लस कॉस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा. ठीक है. अब फ्रॉम दिस, एंड यहाँ पे सबके साथ है डी टी. ऑलराइट, सो वी नीड टू बी केयरफुल. अब यहाँ पे वी कैन जस्ट नीड टू पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू t. सो वी कैन से फ्रॉम दिस देयरफॉर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4t, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा हमारे पास, एक बार वी विल पुट द वैल्यू एज t. ठीक है. तो ये तो t रहेगा, और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे सो इट विल बिकम साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटर्न एज t प्लस साइन
टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, और बाकी के लिए तो वो जीरो हो जाएगा जब लोअर लिमिट डालेंगे हम, सो नो नीड टू पुट दैट। अब यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4t, और यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस ओमेगा को अगर हम डालें 2 पाई बाई टी तो टी टी कैंसिल हो जाएगा 4 पाई, सो विच इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, सो साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सो दैट विल बी ओनली टी लेफ्ट विल, यहाँ पे सिर्फ टी बचेगा हमारे पास। सो एवरेज एनर्जी जो आ रही है काइनेटिक एनर्जी वो आ रही है हमारे पास 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम सिमिलरली इसी तरीके से वी विल कैलकुलेट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, सो वी कैन से नाउ पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज दिस एंड इट विल बी अगेन द सेम फॉर्मूला 0 to t, बस यहाँ पे फंक्शन अब चेंज होने वाला है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हम यूज करेंगे दैट इज हाफ के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं हम, के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या फिर हम जस्ट के ही रख लेते हैं अभी इसको फिलहाल के लिए, बाद में पुट कर देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब डी टी लगाना है यहाँ पे डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लें, सो वी कैन टेक द वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर आउट, और यहाँ पे जो बचेगा साइन ओमेगा स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन कॉस के फंक्शन में वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी 1 + cos 2 ओमेगा टी बाई 2, यहाँ पे जस्ट ये आएगा माइनस साइन, ठीक है, एंड डी टी। अब ये 1/2 को अगर हम फिर से बाहर ले लें, सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा ये के ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो चीज़ बच रही है इंटीग्रेशन 0 to t, एंड विथ द थिंग लेफ्ट इनसाइड इज 1 - cos 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक। अब यहाँ से अगर हम केयरफुली इक्वेशंस को देखें, हमारा प्रीवियस इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन इट इज कमिंग आउट टू बी सिमिलर, ठीक। ऑल्दो सिमिलर आ रहे हैं देन टू वी विल ट्राई टू चेक इट। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वन का तो टी हो जाएगा बेसिकली, सो वी आर डायरेक्टली सब्सटीट्यूटिंग, लेट्स से स्मॉल टी लिख देते हैं पहले, और cos 2 ओमेगा का हो जाएगा cos का साइन ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, और अब आएगी लिमिट 0 से t। सो इसको जब रिजॉल्व करेंगे सो ये होगा 1/4 के ए स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा t माइनस, जब लिमिट पुट करेंगे t माइनस ऑफ दिस विल बी 0 अगेन। सो ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास इट इज कमिंग आउट टू बी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 और 2 को हम देखें, सो वी कैन से एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। सो इसी तरीके से वी कैन से जो हमारा ऑप्शन होगा ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।